नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। इसलिए हम 2 दिन सोचने के लिए अपना ये कर रहे थे, अपना प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी सोच को, अपनी क्या बोलते हैं, मतलब ये मैं अपने आप से फैसला कर रहा था कि क्या मैं सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है जो शायद आप लोगों को ध्यान मैं इस तरफ दिलवाना चाहता हूं। तो मैं बात को शुरू करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सारे लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है दोस्तों कि अब मुझे लगता है, हैदर का तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ हैदर का दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गुलाम हैदर का। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो इंसान वाकई में दुखी है या नहीं दुखी है। मुझे इनका, जैसे पूरा भारत का लोग इनको मदद करने के लिए, मैं भी मदद करने के लिए कूद पड़ा था। पर अब हम क्या बोले दोस्तों, मेरा अब इन लोगों के प्रति मेरा ना सोच जो है थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या इनको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है भी। हाँ दोस्तों, मैं यही सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि क्या इनको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है या हम लोग ज़बरदस्ती इनको हेल्प करने के लिए कूद पड़े हैं। हमारे पास कोई काम धाम ही नहीं है तो हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों मेरा दिमाग तब से घूम रहा है जब से हैदर ने मोमिन सर के बारे में जो भी चीज़ें बोली, आप लोगों को तो पता है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है। उसने साफ साफ ये कहा था कि आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस केस को देख लेंगे, वो मेरा हेल्प कर देंगे। तो आप ही लोग बताइए, क्या मोमिन सर का काम में आपको कोई कमी दिख रहा था? कोई कमी बताइए, कुछ भी दिख रहा था, कोई भी कमी आपको दिख रहा होगा तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। क्या वाकई में मोमिन सर हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल को चमका रहे हैं, या फिर इनको किसी ने भड़काया है और भड़काने वाले शायद इनके अपने ही हैं? ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो एक तरह से मदद की गुहार लगाते हैं, दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि इनको मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन लोगों को मदद का कोई ज़रूरत ही नहीं है और हम लोग तो फालतू बैठे हुए हैं इन लोगों का सुनने के लिए, इन लोगों का तमाशा देखने के लिए। एक तो यहाँ के लोग सीमा हैदर से तमाम तरह की बातें सुन रहे हैं। हाँ दोस्तों, और एक इसका बंदा जो है हैदर का, तो आपने बता दिया कि हैदर ने मोमिन सर को क्या क्या बोला। बहुत कुछ बोला था दोस्तों बहुत कुछ। कोई हलवा थोड़ी ना है कि पकाए और मुंह में डाल लिए। केस जो होता है लंबा चलता है। इन्होंने कैसे सोच लिया कि काम नहीं करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं मोमिन सर? कैसे सोच लिए, जबकि हर रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं। अगर मोमिन सर नहीं आते तो कोई भी खुलासा हो ही नहीं पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। और एक और है, उनके यहाँ का है, पाकिस्तान का ही कोई बंदा है जो भारतीयों को नाक चिढ़ा रहा है। सोच लीजिए, वो बंदा चिढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनको इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको हैदर का केस को कमज़ोर करना है, क्योंकि जीत पक्की है। और तो और एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर
ये बोदली अंदर जाने वाली है 1 महीने के अंदर। बहुत सारी बातें हैं जो खुली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोमिन सर कलेक्ट करके रखे हुए हैं, वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। जितना वो कर सकते हैं उतना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग इतने जाहिल हैं, मैं उनको जाहिल बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा माने या सही माने, क्योंकि आप लोगों ने किसी के साथ अच्छा नहीं किया है। आप लोगों के बारे में जो पूरी दुनिया में राय है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं ऐसा नहीं मान रहा था, लेकिन अब मुझे मानना पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। हरकतों की वजह से ही चेक पोस्ट जो चेक होते हैं एयरपोर्ट पर, कपड़े उतार करके चेक किया जाता है, तो हरकतों की वजह से ही चेक किया जाता है। अगर आप लोगों की हरकतें सही होती तो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों भारतीयों का हर जगह पर रिस्पेक्ट हो रहा है और क्यों जाहिलों का हर जगह पर चड्डियां उतारी जा रही? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचोगे, क्योंकि जाहिलों को शोभा नहीं देता सोचना। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं, जितना मैं रिस्पेक्ट करता था उसका उल्टा क्यों बोल रहा हूं। तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। एक तो सीमा से हर कोई सुन रहा है, उसको झेल रहे हैं, हम लोग झेल ही रहे हैं। हमारे देश में आकर के, हमारे खा करके हमें आंखें दिखा रही है, बड़ी बड़ी आंखें। उसके बाद ये पाकिस्तानी जिनका हम लोग हेल्प करने के लिए निकले हुए, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो आप लोग खुद बताइए, आप लोगों को हेल्प को कितना जरूरत है? नहीं है ना। यानी कि इस बात का रुख कहीं और है। यानी आप लोग समझ रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप लोगों का यही हरकत है, मुझे समझ में आ गया है। ये सीमा वीमा जो है, ये सिर्फ एक मोहरा यहाँ पर बिठा दिया गया है और आप लोगों ने ही यहाँ पर भेजा है। आप लोगों ने ही यहाँ पर इसको यहाँ पर भिजवाया है, क्योंकि आप लोगों को तो हिंदुस्तान से बड़ी प्रॉब्लम है। और हिंदुस्तानी लोग हैं कि अच्छे भले लोग आप लोगों की चालाकियों को, आप लोगों की धूर्तता को भांप नहीं पाते। आप लोगों को यही लगता है ना, इसीलिए आप लोगों ने सीमा को यहाँ भेज दिया। उसके बाद सीमा हिंदू बन जाती है, दिखाती है मैं हिंदू हूँ, और हिंदू का ही मजाक उड़ाती है। दुनिया को ये मैसेज देती है कि हिंदू धर्म में ये होता है, यही ना। उसके बाद पाकिस्तानी भी ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? नली। याद आया कुछ? नली। क्या सोच करके ये सब हरकतें करते हो? क्या आप लोग चाहते हो कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को ना मिले? क्या आप यही चाहते हो? केस को कमज़ोर करना चाहते हो? तभी तो पहले मोमिन सर को टारगेट किया गया, उसके बाद वहाँ बात नहीं बना, केस नहीं मोमिन सर ने छोड़ा, हैदर ने भी माफ़ी मांग लिया। उसके बाद आप लोगों ने ये नया तरीका निकाला कि हिंदुस्तानी जो हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना उनको नली दिखाया जाए कि सीमा नली खाती थी, एक्स्ट्रा लेकर के जाती थी। अरे बातों में बोल दिया, इतना काफ़ी था ना।
दिखाना क्या जरूरी था? क्या जरूरी था दिखाने का? दिखाना जरूरी था? आप लोगों की यही, अगर सच में हैदर भाई को बच्चे चाहिए होंगे ना, तो हैदर भाई जैसे बोलते हैं वो बहुत मृदुभाषी है, मीठा बोलने वाले इंसान हैं। उनकी सोच में भी अच्छाई नज़र आती है। लेकिन आसपास के लोग जो उन्हीं को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्या वे लोग अपने आप से पूछें कि क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि हैदर को उनके बच्चे उनको मिले? आप लोग ना भी चाहो ना, तब भी सीमा यहाँ नहीं रहने वाली है और उनके बच्चे भी यहाँ नहीं रहने वाले हैं। आप लोग अंदर अंदर ये भी चाहते होगे शायद कि सीमा और उनके बच्चे यहीं खप जाएं, इसीलिए आप लोग भड़काने का काम करते हो। मेरा तो यही मानना है, मेरा यही मानना है। और हम देख रहे हैं ना, आप लोगों की जो हरकतें हैं बस वही है। आप लोग चाहते हो कि सीमा यहाँ पर खप जाए, पर ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। सीमा और उनके बच्चे भेजे जाएंगे, हम लोग भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे, रखेंगे नहीं। हम लोग यहाँ पर किसी का ठेका लेकर के रखे हुए नहीं हैं। ठेका लेके रखे हैं तो अपने देश हित के लिए, जाहिलों के लिए नहीं। जाहिलों को मदद कीजिएगा ना, तो जाहिल जिस थाली में खाएगा उसमें ही छेद करेगा। ये आप लोगों ने दिखा दिया है, ये आप लोगों ने जाहिर कर दिया है। तो रिएक्शन, जितने लोगों के पास मेरा वीडियो जा रहा है, रिएक्शन फटाफट मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके रिएक्शंस का वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसको बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। और एक बात, हैदर के साथ जो एक लेडीज़ बैठती है, वो लेडीज़ ये क्यों बोल रही थी कि गुलाम है, ये क्या नाम है, मोमिन सर के बारे में नहीं बोला है। या आप बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, आप बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोहतरमा, आप एक बार वीडियो फिर से देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि वो किसको बोल रहे थे, उनका केस किसके पास है। तो बोलने से पहले सोच लिया करें। ज़्यादा चतुर चालाक बनने से फ़ायदा नहीं है।